बहुत समय पहले नीलगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी मेघा अपने पिता राजा सूर्य सिंह के साथ रहती थी। वो बेहद खूबसूरत, साहसी और बुद्धिमान थी। सूर्य सिंह उसे केवल सुरक्षा और विद्या ही नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की भावना भी सिखाते थे। राज्य के पास ही एक रहस्यमयी जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे क्योंकि वहां कई सालों से अजीब घटनाएं और रहस्यमयी चमक दिखाई देती थी। लेकिन मेघा इन बातों को सिर्फ एक कहानी समझती थी और जंगल उसके लिए जिज्ञासा और रोमांच से भरा था। एक दिन मेघा जंगल में टहल रही थी। तभी उसे एक विशाल और खूंखार प्राणी दिखाई दिया। उसकी आंखें नीली और करुणा से भरी हुई थी। मेघा डरती हुई राक्षस के पीछे उसके महल पहुंची। राक्षस ने धीरे से कहा, मुझे पता है राजकुमारी मेघा, आप मेरे महल में हो। डरो नहीं, मुझे अपना दोस्त समझो। मेघा बाहर आई और बोली, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? राक्षस ने कहा, मेरा नाम विश्वराज है और मुझे श्राप मिला है, इसीलिए मैं इस जंगल में कैद हूं। लेकिन मेरा दिल पूरी तरह से अच्छा है और मैं आपकी दया से ही मुक्त हो सकता हूं। मेघा ने विश्वराज की ओर देखा और सोचा, विश्वराज डरावना हो सकता है, परंतु उसकी आंखों में दयालुता साफ झलकती है। इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मेघा ने ठान लिया कि वो विश्वराज के रहस्य को समझेगी और जंगल में जो भी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई का पता लगाएगी। जिसके बाद मेघा और विश्वराज जंगल की ओर बढ़े। हर कदम पर उन्हें अजीब रोशनी और फुसफुसाती आवाजें सुनाई दे रही। विश्वराज ने राजकुमारी से कहा, इस जंगल में हर चीज जादुई और खतरनाक है। ध्यान से चलिए राजकुमारी, हर पेड़ और हर पत्थर एक रहस्य छुपाए हुए हैं। मेघा ने साहस भरी ऊर्जा के साथ कहा, मुझे डर नहीं लगता है, मैं जानना चाहती हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक प्राचीन मंदिर खंडहरों के बीच छिपा हुआ था। मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। राक्षस ने मेघा को समझाया, ये मंदिर पुराने जादूगरों का ठिकाना था। यहाँ एक शक्तिशाली जादुई मणि है जो अगर गलत हाथों में चली गई तो पूरी धरती का विनाश तय है। तभी अचानक एक भयंकर प्राणी प्रकट हुआ जिसका आधा रूप चमगादड़ और आधा राक्षस का था। उसने जैसे ही हमला किया, विश्वराज ने तेजी से उसकी राह रोक दी और कहा, राजकुमारी मेघा, आप पीछे हटिए, ये हमला हमारी परीक्षा के लिए है। मेघा ने साहस दिखाया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हमें डर कर भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद मेघा और विश्वराज ने मिलकर उस प्राणी का सामना किया और उसे शांत किया। विश्वराज की ताकत और मेघा की चतुराई ने उन्हें संकट से बाहर निकाला। इस संघर्ष के बाद मेघा ने महसूस किया कि विश्वराज सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि उसका साथी और दोस्त है। और विश्वराज ने भी महसूस किया कि मेघा की दया और साहस से ही वो श्राप से मुक्त हो सकता है। मेघा और विश्वराज मंदिर के पास पहुंचे। चारों तरफ सुनहरी चमक और हवा में अद्भुत फुसफुसाहट थी। मेघा ने महसूस किया कि जंगल की हर चीज जीवित है और उनकी परीक्षा ले रही है। विश्वराज ने गंभीरता से कहा, राजकुमारी मेघा, इस मणि के पास पहुंचना आसान नहीं है, इसे कई जादुई शक्तियां बचा रही है। हम अपने साहस, बुद्धि और विश्वास से ही इसके पास पहुंच सकते हैं। वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए जहां उन्होंने देखा कि मणि एक विशाल पत्थर पर सुरक्षित है, लेकिन उसे बचाने के लिए प्राचीन राक्षसी शक्तियां जाग चुकी थी। विश्वराज ने मेघा की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, मैं आपको बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल सकता हूं, लेकिन आपका साहस और दया ही हमें सफलता दिला सकता है। मेघा ने विश्वराज का हाथ थामा और बोली, हम साथ हैं, डर को मात देकर हम इसे हासिल करेंगे। दोनों ने मिलकर काली राक्षसी शक्ति का सामना किया और मणि को हासिल किया। इस कठिन सफर में मेघा और विश्वराज के बीच दिल का बंधन गहरा हुआ, जिसके बाद वे मणि को लेकर लौट रहे थे।
हर कदम पर जंगल की रहस्यमय शक्तियां उनके सामने आती रही। मेधा ने देखा कि मणि की चमक जंगल की शक्तियों को जागृत कर रही थी। विश्वराज ने कहा, जंगल हमारी परीक्षा ले रहा है। मणि की शक्ति केवल उन्हीं को सच्चा लाभ देती है जिनका दिल साफ हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक जादुई नदी मिली। ये नदी केवल सच्चाई और भावनाओं के परीक्षण से पार की जा सकती थी। नदी ने मेघा और विश्वराज के सबसे गहरे डर को सामने ला दिया। मेघा ने अपने डर को काबू किया और हिम्मत से बोली, हम साथ हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। विश्वराज ने मेघा को देखकर महसूस किया कि उसका दिल सिर्फ मेघा के साहस और दया पर भरोसा कर सकता है। फिर उसने अपने शापित अतीत का सामना किया। जैसे ही दोनों नदी पार किए, उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार की लौ जल उठी। मेघा ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ मेरे रक्षक नहीं हो विश्वराज, तुम मेरे दिल का हिस्सा बन चुके हो। विश्वराज ने उसकी ओर देखा और बोला, और आप मेरी दुनिया हो राजकुमारी, आपके साथ मैं हर खतरे का सामना कर सकता हूं। जिसके बाद वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां का वातावरण अद्भुत और खतरनाक था। अचानक वहां पर रात हो गई। तभी एक भयंकर प्राचीन प्राणी उनके सामने आया। उसका रूप विशाल और डरावना था। विश्वराज ने तुरंत मेघा की तरफ देखा और कहा, राजकुमारी, ये जंगल का सबसे खतरनाक रक्षक है, आप पीछे हटिए, मैं इसे देखता हूं। तभी प्राणी ने धीरे से कहा, तुम्हें इस जंगल से निकलने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। जिसके बाद विश्वराज और राजकुमारी ने उस प्राणी को हरा दिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये प्राणी केवल जंगल की सुरक्षा करता है और उसके डरावने रूप के पीछे दया भी थी। मेघा और विश्वराज जंगल में चलते चलते एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचे, जहां पुराने जादूगरों की आत्माएं और प्राचीन शक्तियां जाग रही थी। हवा में अजीब शांति और जमीन से धुएं जैसी लहरें उठ रही थी। तभी एक विशाल प्राचीन जादूगर प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में क्रोध और लालच झलक रहा था। उसने कहा, जो मणि के पास आया है उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। केवल सच्चे दिल और अडिग साहस वाले ही इसे पार कर सकते हैं। मेघा ने विश्वराज का हाथ पकड़ा और बोली, हम साथ हैं, चाहे कितनी भी शक्तियां और खतरे हो, हम उन्हें हरा कर निकलेंगे। जादूगर ने अपनी शक्तियों से शैतानी जानवर और डरावने प्राणी उत्पन्न किए। मेघा और विश्वराज ने डटकर सारी राक्षसी शक्तियों का सामना किया। विश्वराज ने अपनी ताकत और साहस दिखाया और मेघा ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से सबको भेद दिया।